देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हो और अनंत तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, ठीक है, तो अब करना क्या होगा, इसकी संख्या के हम गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ पे प्लस चल रहा होगा तो हमेशा आपको बड़ी वाली संख्या लेनी होगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं माइनस वाला कैसे करेंगे। माइनस वाले में गुणनखंड तो आप ऐसे ही करेंगे, जब यहाँ पे माइनस चल रहा होगा सब जगह पे, तो देखो क्या करना होगा आपको, गुणनखंड तो आपने ऐसे कर लिए, फिर आपको छोटी वाली संख्या लेनी होती, तो आपको छोटी वाली संख्या इस बार लेनी होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। माइनस के लिए आपको छोटी संख्या लेनी होती है, प्लस के लिए बड़ी संख्या, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। देखिए इस टाइप से जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें करना क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन संख्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। जितनी संख्या दे रखी है उतने अंतर के हम गुणनखंड को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। देखो यहाँ से इसको आपको तोड़ना पड़ेगा 7 गुणे में 9 के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखो 2 का अंतर हो रहा है, 7 में 63 होता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्लस चल रहा है तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी होती है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से चूंकि यहाँ पे 2 दे रखा है तो अंतर फैक्टर तो आपको इसी रूप में तोड़ना पड़ेगा, 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 का अंतर हो रहा है इनके बीच में, तो देखिए यहाँ से जब इस रूप में तोड़ा आपने, अब देखो यहाँ पे चल रहा है माइनस, जब माइनस चलेगा तो आपको हमेशा छोटी संख्या लेनी होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत निकालना हो, ठीक है। तो देखो विषम संख्या पहले छांटेंगे, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसे देखो यहाँ से 7 हो जाएगा, डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा 50, तो आपकी सम होती इससे पहले लेंगे, तो यानी 49 लेंगे। क्या लेंगे 49। देखो सबके बीच अंतर बेटा समान चल रहा है, तो देखो जब अंतर 2 का अंतर चल रहा है सभी में, तो देखो जब अंतर समान चलेगा तो आप करेंगे क्या, पहले पद को लिखेंगे और अंतिम पद तुम्हारा कितना आ रहा है 49 आ रहा है, बटे में करेंगे 2, तो आप करेंगे क्या, देखो 49 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 बटे में 2, काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो पहले हम सम संख्या निकालेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से 1 और 20 के बीच में पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इधर लास्ट तक देखो बेटा 20 आएगा, ठीक है। तो देखो जब अंतर, देखो सबके अंतर समान चल रहा है, 2 का अंतर, देखो यहाँ से अंतर 2 का है, यहाँ पे भी अंतर 2 का है, ऐसे समय अंतर 2 का चलेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ से पहला पद लिखेंगे यानी 2 लिखा, अंतिम पद लिखेंगे बटे में 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 और 2 को जोड़ेंगे तो 22 बटे में 2, काटेंगे बेटा कितना आंसर आएगा 11, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका औसत 11 निकल आएगा। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए हो तो करना क्या होगा, देखो यहाँ से संख्या लिख लो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा, ठीक है। जब अंतर समान चल, देखो अंतर सबके बीच में 1 का चल रहा है, तो अंतर जब समान चल तो इसके सूत्र होता है डायरेक्ट, पहला पद लिखेंगे प्लस अंतिम पद लिखेंगे, बटे में बेटा कर देंगे, कितनी संख्या आती यानी बटे में 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना होता है 101 बटे में 2, काटो 2 से, 2 पंचे 10, भाग में भाग छोटी बिंदी और 1 दशमलव लग जाएगी, 0 बढ़ जाए 2 पंचे 10, तब का आंसर आ जाएगा 50 ये आंसर आ जाएगा, ठीक 5। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन को औसत निकालें तो क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 10 तक, ठीक है। अंतर देखो सबका समान चल रहा है, जब अंतर समान चल रहा है इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो प्रथम पद लिखेंगे प्लस अंतिम पद लिखेंगे बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा 11 बटे में 2, जब इसका सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका था इसको करने का। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए हों और आपको अंतर समान चल रहा हो, देखो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है, तो अंतर समान चल रहा हो तो आपको औसत कैसे निकालना होगा, देखो यहाँ से इसको जैसे लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे तो करेंगे, यानी 1 2 संख्या लिख लो पहले आप। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को औसत निकालना हो, तो देखिए यहाँ से करेंगे क्या, कुल पदों का योग करना होता है आपको, पदों को लिखेंगे और इनका योग करेंगे, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 + 10, ठीक है। बटे में कितना बेटा, टोटल संख्या आपको कितनी है 10, तो 10 से देंगे डिवाइड, ठीक है। तो देखो जोड़ने का तरीका देखो, इसको 9 को जोड़ेंगे, देखो यहाँ से ये 10 तो आपने लिख ही लिया मान लो, इसको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ऐसे 2 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा।
और 5 और बचा इस 5 को भी लिखें, बटे में कितना 10, ठीक है। देखिए यहाँ से अब इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 55 बटे में 10, तो आप इससे भाग देंगे तो 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक था, जनरल करेंगे। देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे हम लोग। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन लिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना हो, ठीक है, तो देखो इसका अप्रोच क्या होता है। औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे संख्या, ठीक है। कुल पदों का योग की बात करें अगर देखो यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन बेटा कितनी संख्या हो रही है 10 हो रही है, ठीक है 10। तो देखिए यहाँ से जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से ये 10 तो हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना 10 10 20, 10 ये लिखा आपने और ये मिलके 10 हो गया, 10 लिख लिया। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इस 7 को और 3 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस का 5 बटे में बेटा कितना 10। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी 55 बटे में बेटा 10, तो 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा हो 48, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्या बताएं सबसे छोटी। यहाँ पे देखो सम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना, सम संख्या 2 4 6 8 और 10, ठीक है। हमारे हिसाब से ये, इनके हिसाब से 48 हो, हमारे हिसाब से औसत कितना हो रहा है 6, इनके हिसाब से औसत कितना हो रहा है 48। तो देखिए यहाँ से 48 में बेटा भाग देंगे, तो यहाँ से देखो लिखेंगे 48 बटे में बेटा कितना 6 से काटेंगे तो 8 बार जाए, कितनी बार 8 बार, यानी इससे 8 गुना हो रहा है। सबसे छोटी संख्या पूरी, सबसे छोटी संख्या हमारे हिसाब से कितनी है, छोटी संख्या हमारे हिसाब से छोटी संख्या कितनी बेटा 2 है, इनके हिसाब से कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, तो 8 का गुणा कर दो, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 48, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे पता नहीं क्या है, तो सम संख्या की यहाँ बात करो, सम संख्या मान लेते हैं 2 4 6 8 और 10, ठीक है। हमारे हिसाब से औसत कितना है 6 है, इनके हिसाब से कितना है 48 दे रखा है, ठीक है। देखो इनके हिसाब से औसत कितना दे रखा है 48, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, इस 48 में इस हमारे 6 से भाग देंगे, ठीक है। 6 48 होता है, यानी 8 बार गया, ठीक है। देखो यहाँ से जब 8 गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी संख्या हमारे हिसाब से सबसे बड़ी संख्या कितनी है 10 है, इनके हिसाब से कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, 8 का गुणा कर दें बराबर कितनी हो सबसे बड़ी संख्या 80 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चन दिए हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 48, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो 5 क्रमागत की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ से 5 क्रमागत हमें पता नहीं क्या है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सम संख्या। देखिए यहाँ सम संख्या की बात करें, सम संख्या मानेंगे तो 2 मान लिया, फिर मान लिया 4, फिर मान लिया 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। हमने ये मान लिया, मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। अब देखो हमारे हिसाब से औसत कितना है 6, इनके हिसाब से औसत कितना है 48। तो यहाँ से देखो 48 से कंपेयरिंग करेंगे, देखो यहाँ से 6 से जब 48 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 का पारा पड़ेगा 6 7 6 48, 8 बार गया, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 10, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 10, इनके हिसाब से कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, तो 8 का गुणा कर दे, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन दिया जाए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 18, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 5 की बात कर रहा है, तो 5 आप एरो बना लेंगे, ठीक है। सबसे छोटी यानी इसका औसत दे रखा है 18, तो आपने 18 यहाँ लिख दिया। छोटी की बात कर, छोटी मतलब पहले चलना है, तो यहाँ से इसके बाद इससे पहले क्या आता है 17 आता है, इससे पहले क्या आता है 16 आता है, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे दे रखी है 16।
देखो जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए 5 क्रमांक संख्याओं का औसत दे रखा है 18 तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, कितनी दे रखी, 5 दे रखी, तो 5 आपको लाइन बना लेनी है। बीचों बीच क्या दे रखा है, ये इसका औसत दे रखा है 18, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 18। इसके बाद क्या आता है 19 आता है, फिर इसके बाद क्या आता है 20। सबसे बड़ी पूछा तो हम बड़ी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए औसत निकालने के लिए हमें जब क्वेश्चन दिया जाए 5 क्रमांक संख्याओं का औसत दे रखा है 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से कितनी संख्या दे रखी, 5, तो आपको 5 एरो बना लेने हैं। ठीक है, बीचों बीच क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसका औसत दे रखा है 18, तो औसत आपका 18 हो गया। क्रमागत की बात का 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 20 आता है, सॉरी 18 के बाद यहाँ पे आता है 19, इसके बाद 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जब औसत से पूछे जाते हैं तो आपको करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो देखो यहाँ से इसको करने का हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो यहाँ से दिया है 7 क्रमांक संख्याओं को औसत दे रखा है 20, तो सबसे बड़ी संख्या चाहिए। ठीक है, जितनी संख्या दे रखी, कितनी दे रखी 7, तो आपको 7 लाइन करनी है। ठीक है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत दिया है 20। 20 का मतलब देखो यहाँ से बीचों बीच यानी कितना दे रखा है 20, इसको आप 20 यहाँ लिखेंगे बीचों बीच। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्रमागत की बात कर रहा है, तो इसके बाद में क्या आएगा 21 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा 22 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा 23 आएगा। बड़ी संख्या पूछी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है। देखो यहाँ से जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको हम तोड़ेंगे। देखो यहाँ से क्या, इसको आप एक लिख सकते हैं 1 इंटू में 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 4। सिमिलरली अगर देखेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं कितना 8 इंटू में 9। ठीक है, तो देखो जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए एक सूत्र होता है कुल पद बते में प्रथम पद इंटू में अंतिम पद। तो देखो कुल पद कितना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल पद दे रखा है आपको 8, प्रथम पद कितना दे रखा है 1, अंतिम पद कितना दे रखा है 9। तो देखो यहाँ से करेंगे 8 अपॉन में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आज मैं लेके आया हूँ इस टाइप से क्वेश्चनों को। जब इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आप बच्चे के पसीने छूट जाते हैं। देखिए यहाँ से करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ सबसे पहले जब इनके अंतर को देखते हैं, इसके अंतर दोनों में समान आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3, सब में 3 3 आ रहा है, तो अंतर जब समान चल रहा हो एक सीरीज टाइप में चल रही है, तो आपके लिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कुल पद बटे प्रथम पद इंटू अंतिम पद। देखिए यहाँ से कुल पद कितना देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल पद दे रखा है आपको 9, बटे में प्रथम पद आपको कितना दे रखा है, देखो यहाँ से 2 दे रखा है, तो 2 इंटू अंतिम पद कितना दे रखा है 29 दे रखा है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 18 की 8 कैरी 1 और यहाँ 2 2 4 5 यानी 58, तो दूनी होता है 58, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/58, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो गाइज, मेरे चैनल के फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब कि लेके आया हूँ इस टाइप से क्वेश्चनों को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, जब इस टाइप से दिया 1 बटे में 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7, एक क्रम चल रहा हो, लास्ट टर्म दिया हो, तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न का हल होगा। तो देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करें तो बहुत कठिनाई होगी, तो आपको इसके लिए एक सूत्र होता है कुल पद बटे प्रथम पद इंटू में अंतिम पद। देखो यहाँ से सूत्र के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा कुल पद देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, तो 6 करेंगे बटे में प्रथम पद क्या है आपका 3 है, तो 3 लिखा आपने, इंटू अंतिम पद कितना है 15 है, तो 15 लिखा। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको 6 को, 3 दूनी 6 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो गाइज, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब आपके लेकर आया हूँ इस टाइप से क्वेश्चनों को जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है।
करने में इसको कठिनाई होती है। देखो यहाँ से जब इस टाइप से दिया है 1 में 3 × 5 प्लस का 1/5 × 7 एक क्रम बन रहा हो और ऐसे आपको दिया जाता है। देखिए यहाँ से इसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, कुल पद बटे में प्रथम पद इंटू में अंतिम पद। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से कुल पद आपको देखो कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो कुल पद आपको दे रखा है 6, तो ऊपर आप देखेंगे 6 बटे में प्रथम पद आपको कितना दे रखा है 3, अंतिम पद कितना दे रखा है 15। तो देखो इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ गया 2 बटे में 15, ये आपका आंसर हो जाएगा।